हेलो फ्रेंड, आज हम लोग द हिंदू का 15 जुलाई 2021 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल्स है वो है डिपेंडेंस ऑफ H1B वीज़ा स्लाइड्स, जो कि प्रेम जी के द्वारा बोला गया है। फिर उसके बाद सेकंड आर्टिकल है सेंटर इनवाइट्स नेम फॉर द पीपल पद्मा अवार्ड्स के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है इसरो कंडक्ट थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशंस हॉट टेस्ट फॉर गगनयान प्रोग्राम्स। फिर फोर्थ है नवार्ड सेक्शंस फॉर प्रोजेक्ट इन अ स्टेट। फिर फिफ्थ है तुम्हारा चोलास एरा टेम्पल इन वेलाचेरी ग्रैब गवर्नमेंट अटेंशन। फिर उसके बाद सिक्स्थ है तुम्हारा WPI इन्फ्लेशन रिमेन हाई। फिर उसके बाद US अर्ज एशियान टू प्रेस फॉर एंड टू द म्यांमार क्राइसिस। फिर 8 है तुम्हारा कि ब्लैक फंगस जो कि हॉस्पिटल फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स। फिर लास्ट में प्रीलिम का क्वेश्चन देखेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है अपॉन डिपेंडेंस ऑफ द H1B वीज़ा स्लाइड। तो H1B क्या वीज़ा है कि अ वीज़ा इन द US अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। ठीक है, इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। ठीक है, allows US employees to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. Specialty occupation applications of specialized knowledge and a bachelor degree or equivalent of work experience. Duration of stay 3 years, extendables to 6 years. Majorities of applicants of H1B are Indians. Earlier H1B was banned American first narrative के कारण। ठीक है, द बैन लैप्स रिसेंटली। विप्रो नीड्स फॉर द H1B वीज़ा डिसमिस्ड। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिमोट वर्किंग। तो कौन कौन सा वीज़ा होता है? L1 वीज़ा होता है जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र जो होता है तब L1 वीज़ा लगता है। ठीक है, J1 वीज़ा जो एक्सचेंज विजिटर होता है तो लगता है। H2 वीज़ा जो कि टेम्प्रोरी विजिटर होता है उसको मिलता है। और H4 वीज़ा डिपेंडेंस ऑफ H1B वीज़ा को मिलता है। ठीक है, H4 तो इस मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H1B वीज़ा हैज़ बिन important points of contentions in the Indo-US ties. In that light, they discuss the implications, relaxations and H1B visa rejections. ठीक है, फिर next articles is about the center invites name for people Padma awards. अब पद्मा अवार्ड से रिलेटेड क्या फैक्ट है कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ओनर्स ऑफ इंडिया अनाउंस एनुअली और ऑन रिपब्लिक डे से 3 कैटेगरीज में मिलता है पद्मा अवार्ड, देखिए पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्मा विभूषण क्या होता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिया है। तो पद्मा भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। फिर पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस। ठीक है, फिर एम क्या रहता है कि टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज डिसिप्लिन्स वेयर एन एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। conferred on the recommendation made by the Padma Awards Committee. Padma Award Committee constituted by the Prime Minister every year, headed by the Cabinet Secretary, including Home Secretary, Secretary of the Presidents and 4 of the 6 eminent persons. Recommendation क्या बोलता है कि submit to the PM and Presidents for approval। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये जेनेसिस ऑफ द पद्मा अवार्ड क्या होता है कि 1954 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। पद्म भूषण फिर पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण एंड द 3 क्लासेस
पहला पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग 1955 में रीनेम पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, देखो किस किस कैटेगरी में मिलता है, तो आर्ट में मिलता है, सोशल वर्क में मिलता है, पब्लिक अफेयर में मिलता है। ठीक है, इंक्लूडिंग लॉ, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिलता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है एंड एजुकेशन में मिलता है, सिविल सर्विस में मिलता है। सिविल सर्विस इंक्लूडेड डिस्टिंग्विश्ड एक्सीलेंस एडमिनिस्ट्रेशन etc बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। एंड स्पोर्ट्स में मिलता है इंक्लूडिंग पॉपुलर स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, एवेंचर, mountainous promotions of sports, yoga etc and other field not cover above, and main including propagations of Indian culture, portions of human rights, wildlife protection and various। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है कि भारत रत्न जो होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। रिकमेंडेशंस बाय द भारत रत्न एंड मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है तब मिलता है भारत रत्न। ठीक है, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 पर ईयर। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विथ PSU एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को छोड़ के नॉट एलिजिबल। गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्सेप्शनल अचीवमेंट सर्विस इन ऑल फील्ड ऑफ द एक्टिविटीज डिसिप्लिन्स। फिर उसके बाद नॉर्मली नॉट कन्फर्म पोस्ट मतलब कि मरने के बाद नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद conferring higher categories of Padma Awards when at least 5 years have elapsed since conferment of earlier awards। Padma Awards जो कि present करता है by the president in the March and April every years, a certificate signed by the president and a medallion। Award does not amount to a title, cannot be used as a suffix and the prefix to the awardee's name। सफिक्स और प्रीफिक्स में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। पद्मा अमित कुमार, पद्मा डैश 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 ऐसा नहीं कुछ यूज कर सकते हैं नेम के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद विथ रेफरेंस टू द पद्मा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द पद्मा अवार्ड which of the following statement is correct? Is the highest civilian award of India announced annually during the Republic Day? नहीं, ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट है भारत रत्न। अब पद्मा अवार्ड का सब कैटेगरी होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, पद्मा अवार्ड आर कॉन्फ्रेंस ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं करता है, ये इसका एक कमेटी बैठता है पद्मा कमेटी और वो रिकमेंड करता है। और पद्म ये भारत रत्न के लिए प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो कौन सा कोड है? तो नाइदर वन और टू, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है तुम्हारा कि इसरो कंडक्ट 3 लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट फॉर गगनयान प्रोग्राम। ठीक है, इसरो कंडक्ट 3 लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट फॉर गगनयान प्रोग्राम। अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स अचीवमेंट्स ऑफ द Indians in the science and technology, indigenizations of technology and developing new technology of awareness in the field of space etc। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है कि 3 लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन जो कि किया गया है गगनयान प्रोग्राम के तहत।
ठीक है, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑन अगस्त 15 2018 गगनयान प्रोग्राम, जो कि इंडिया वुड सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द स्पेस on an indigenous launch vehicles and bring them back safely to the earth. मिशन क्या है कि सेंड 3 पर्सन्स इनटू द स्पेस फॉर 7 days. स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्ग अर्थ ऑर्बिट्स ऑफ 300 to 400 किलोमीटर पर रहेगा. लूनर व्हीकल्स श्री हरिकोटा, ठीक है, से भेजा जाएगा और GSLV Mark 3 का यूज किया जाएगा, जो कि 3 स्टेज व्हीकल्स है. 2 solid strap on the motors and 1 liquid core stage and high thruster cryogenic upper stage. ठीक है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि सक्सेस क्या है कि इंडिया अमंग द वेरी एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो कि फोर्थ कंट्री हो जाएगा टू लॉन्च द क्रू मिशंस. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि यूनिक माइक्रोग्रेविटी प्लेटफॉर्म्स इन द स्पेस फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्ट बेड फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी. साइंटिफिकेशंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गगनयान मिशंस क्या है. 3 frontiers of a global dominance space. Country explores the vastness of the cosmos, discovers new resources on the moon and quest for a sign of a microbial life beyond our orbits. US and Russia जो कि डोमिनेटिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन करता है. चाइना में क्या बोला कि प्लान टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशंस, रिटर्न्स सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड एंड इट मेकिंग इट्स मार्क ऑन द सरफेस ऑफ द रेड प्लैनेट. इंडिया क्या करता है, रिसीव द मून एंड द मार्स विथ एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि रीच किया है मून पर और मार्स पर विथ एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस. इंडिजिनस क्रू मिशंस फ्रॉम इंडिया विल पुट इंडिया एट द सेंटर ऑफ द 3 race changing geopolitics. That's global collaborations is what that India bring together countries for its ambitious plans to send human to space. ISRO क्या बोला कि taking the help of a French, Russian and US space agency. Russia and France key training and equipments need to carry out the missions. रसिया बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस सूट्स फॉर द इंडियन एस्ट्रोनॉट. अब इससे रिलेटेड जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गगनयान मिशंस टू इंडिया एंड इट्स पोटेंशियल इन शेपिंग द ऑलरेडी चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नबार्ड सैंक्शन फॉर प्रोजेक्ट इन स्टेट्स. अब इससे रिलेटेड प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, तो बोल रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड established in 1982 by the act of the parliament. Development banks for providing and regulating credits, promotion and development of agriculture scale, small scale industries, cottage industries, etc. to promote integrated rural development and securing
प्रोस्पेरिटीज ऑफ रूरल एरियाज। जेनेसिस जो कि 1979 में RBI constitutes committees to review the arguments for institutional credits for agriculture and rural development. Suggestions need for the new organizational device, providing undivided attention to credit related issues linked with rural developments for a unique development financial institutions to address these aspirations. NABARD came into existence in 1982 से फिर बोल रहा है कि transferred the agricultural credit function of RBI से vested with refinance functions of the then agriculture refinance and development corporations. Now NABARD fully owned by the government of India. ठीक है. So the question is that NABARD, a partner of a government in a scheme aiming at enhancing the capital investments, sustained income flows and employment areas of the national importance. Role क्या है कि subsidies when received from the ministries is passed on to the financing bank. NABARD is a partner in the dairy entrepreneurships development schemes. Commercial productions units of organic inputs, agri clinics and agri business centers scheme, national livestock missions etc. Partners in several of farm sectors schemes, जो कि पहला बोलता है कि क्रेडिट लिंक्स कैपिटल सब्सिडीज schemes for technology upgradations of micro and scale enterprise. दीनदयाल अंत्योदय योजना, national rural livelihood missions and comprehensive handlooms development schemes. फिर क्रेडिट रिलेटेड पार्टनर इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स ऑफ द NABARD का कौन कौन क्लाइंट्स हैं, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक सब क्लाइंट है. ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक. फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट ओन बॉडीज एंड कॉरपोरेशन है, रीजनल रूरल बैंक्स है, स्टेट कॉरपोरेशन बैंक है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, फार्म्स कलेक्टिव एंड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, कल कॉरपोरेशन कंपनीज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, SPV अंडर द PPP मोड्स ETC, ये सभी सबका क्लाइंट है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो. प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD के बारे में बोल रहा है. इट इज अ स्टैट्यूटरी विथ रेगुलेट्स क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्री. बिल्कुल सही है. एट प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड्स द 49% स्टेक्स इन NABARD. नहीं, पूरा NABARD होल्ली ये गवर्न और मतलब कि इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है. ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा था. ओनली वन हो जाएगा, ए हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द चोलाज एरा टेम्पल इन वेल्लाचेरी ग्राफ गवर्नमेंट अटेंशन. ठीक है, न्यूज़ क्या है कि 1000 ईयर ओल्ड श्री वासुदेव पुरुमल टेम्पल जो कि चोला एरा टेम्पल फॉर 11th to 12th century idols are in a seated position, जो कि origin
ओरिजिन कहाँ से है? फाउंडर्स ऑफ विजयालय बाय डिफीटिंग द पल्लवास। चोलास पल्लवास को डिफीट करके और फिर बना था, ठीक है। और ओरिजिनेटेड इन द रिच कावेरी रिवर वैलीज। कैपिटल चोलास का कैपिटल कहाँ था? त्रिचुपल्ली था, और या तो यू यूरी यूरावरी यूरावियूर था, ठीक है। वॉज इट्स ओल्डेस्ट कैपिटल त्रिचुलापल्ली। सक्सेसर ऑफ द विजयालय कौन था? किंगडम्स ग्रू बोथ इन साइज एंड पावर्स। रीजन्स 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक रेन था इसका। रूलर्स कौन कौन था? तो राजा राजा वन था। मोस्ट पावरफुल चोलास रूलर्स रिमेंबर्ड expanding the controls and reorganizing the administration. Succeeded by the Rajendra Cholas, first to venture into the bank of the Ganga. New Rajendra Chola, ठीक है, फर्स्ट टू वेंचर इनटू द बैंक ऑफ द गंगा। फिर बोल रहा है कि न्यू एम्पायर्स कैपिटल्स गंगाई कोंडा चोलापुरम, जो कि पीरियड ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द चोलास बोला जाता है। सोसाइटी एंड कल्चर कहाँ कैसा था? तो मैसिव डेवलपमेंट इन द रीजन्स ऑफ द चोलास। फिर आर्डेंट्स पैट्रॉन्स आर्ट पोर्ट्रेट्स लिटरेचर्स एंड धर्मास। टेम्पल क्या था कि सोशल एंड रिलीजियस मीटिंग था वहाँ पर। क्राफ्ट जो था, जो कि मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज मोस्ट डिस्टिंक्टिव। रिमेंबर्ड किस लिए किया जाता है? तो न्यू डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर, social structure, Brahmins and non-Brahmins. Several gods and goddesses were worshipped. Shiva's source of the strength of faithful arts, religious and literature benefited greatly. फिर उसके बाद बोल रहा है तंजावुर, जो कि बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट अमॉन्ग द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को था, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल, द गंगाई कोंडा चोला, जो कि टेम्पल था, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो इंटायर साउथ रीजन सिंगल गवर्निंग फोर्स था, ठीक है। चोलास रूल्स इज अ सब्सटेंटेड मोनार्की। टेरिटरीज इनटू द प्रोविंस मंडल divided into districts called nadus, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट को नाडू में डिवाइड कर दिया गया था, सॉरी। एंड किंग अथॉरिटी मेक द मेजर डिसीजंस एंड कैरी आउट द गवर्नेंस। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चोलास टेम्पल्स आर द न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट्स एंड सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। चोलास ब्रॉन्ज इमेज कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटीज एंड डिवोटीज। बिल्कुल सही, सी हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट WPI इन्फ्लेशन रिमेन हाई, तो होल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। WPI होल प्राइस इंडेक्स होता है, ये सर्विस को काउंट नहीं करता है और इसमें टैक्सेस नहीं इंक्लूड रहता है, ठीक है। और इसको जो पब्लिश करता है वो करता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। The Office of Economic Advisor and Department of Programs and Industries and Internal Trade attributed the high inflation, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स है अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट द US urge ASEAN to press for end of Myanmar crisis।
फिर उसके बाद ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल फेस शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो वही है कि विद रेफरेंस टू द पद्मा अवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन, नहीं, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन है। पद्मा अवार्ड से कॉन्फ्रेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नहीं, इसके लिए पद्मा कमिटीज बैठता है जो कि रिकमेंडेशन देता है। तो सी बी डी हो जाएगा, बोथ आंसर और रॉन्ग। ठीक है, फिर 14 टेम्पल्स आर न्यूक्लियर सेटलमेंट्स एंड द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। एंड 14 ब्रॉन्ज इमेज कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटीज एंड डिवोटीज, बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2। बोल रहा है नबार्ड के माने इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, नबार्ड एक स्टेचुटरी बॉडी लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया नबार्ड को। ठीक है, विथ रेगुलेट्स क्रेडिट्स फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। अब सेकंड बोल रहा है कि एट प्रेजेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड्स 49% ऑफ द स्टेक्स ऑफ द नबार्ड, नहीं, पूरा का पूरा 100% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है, तो ओनली 1 हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, अब ये मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा जीएस पेपर 2 में कि H1B बीटा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंटेंशंस इन द इंडो यूएस टाइज, इन दैट light discuss the implications, relaxations and H1B वीजा restrictions। फिर जीएस पेपर 3 के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गगनयान मिशंस टू इंडिया एंड इट्स potential on shaping the already changing geopolitics। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।